चैप्टर 6 यश शरीरम। यश सह शरीरम अर्थात यश रूपी शरीर। सबसे पहले प्रस्तावना। संसारे बहवः जनाः जन्म गृह्णन्ति किन्तु तेस् अल्पजनाः एव संसारे ख्यातिं प्राप्य यशो लभन्ते। इसका अर्थ है संसार में बहुत से लोग जन्म लेते हैं किंतु कुछ लोग ही संसार में प्रसिद्धि और यश प्राप्त करते हैं। ये स्वसुखम स्वार्थम च परित्यज्य लोक मंगल भावनया लोक कल्याणार्थम कार्यम कुर्वन्ति। जो अपने सुख और स्वार्थ को छोड़कर लोक मंगल की भावना एवं लोक कल्याण के लिए कार्य करते हैं। ते एव यशः शरीरेण जीवन्ति। वे ही यश रूपी शरीर से जीवित रहते हैं। ये स्वार्थ मात्रम चिंतयन्ति। जो अपने स्वार्थ मात्र की चिंता करते रहते हैं। ते तु जीवन्तो अपि मृता इव तिष्ठति। वे जीवित रहते हुए भी मृत के समान हैं। अस्याः भावनायाः विकासाय बालावबोधनाय च संकलिता कथा अत्र प्रस्तुयते। इस भावना के विकास के लिए और बच्चों के ज्ञान के लिए संकलित कथा यहाँ पर प्रस्तुत है। फर्स्ट पैराग्राफ। गंगा तीरे मार्कंडेय नाम कश्चन मुनिः वसति। इसमें गंगा के किनारे मार्कंडेय नाम के कोई मुनि रहते थे। तस्य गुरुकुले बहवः शिष्या आसन्। उनके गुरुकुल में बहुत से शिष्य थे। वासुदेवः तस्य प्रिय शिष्यः। वासुदेव उनका प्रिय शिष्य था। तस्य 12 वर्षात्मकम् अध्ययनं यदा समाप्तं तदा गुरुः तम आयु अवदत्। उसके 12 वर्ष के अध्ययन के समाप्त होने पर जब गुरु ने उसे बुलाकर बोला, शिष्यः अधुना भवान सर्व विद्या पारंगतः अस्ति। हे शिष्य, अब आप समस्त विद्याओं में निपुण हो। अतः इसलिए इतः परम स्वग्रामं गंतुम अर्हति भवान। इसलिए इसके बाद आप अपने ग्राम जा सकते हो। गमनात् पूर्वं भवता द्वारकापुरस्य देवराज गृहं दृष्ट्वा आगन्तव्यं किन्तु गृहस्यान्तः न गन्तव्यम् इति। आपके द्वारा गांव जाने से पहले द्वारकापुर के देवराज का गृह देखकर आना चाहिए किंतु घर के अंदर मत जाना। पैराग्राफ 2। वासुदेवः तस्मिन् एव दिने द्वारकापुरं प्रति प्रस्थितवान्। वासुदेव उस दिन ही द्वारकापुरी के लिए चला गया। दिनत्रयात्मकस्य प्रयाणस्य अनन्तरं तं ग्रामं प्राप्य सः ग्रामद्वारे स्थितान् जनान् अपृच्छत्। 3 दिन की यात्रा के बाद वह गांव पहुंचकर ग्राम के द्वार पर स्थित लोगों से पूछता है, देवराजस्य गृहं कुत्र। देवराज का घर कहाँ है। इति। वृथा किमर्थं गम्यते तत्र। व्यर्थ में वहाँ क्यों जा रहे हो। इति उपेक्षा वदन्तः ते देवराज गृह स्थलं सूचितवन्तः। ऐसा उपेक्षा से बोलते हुए उन्होंने देवराज का घर बता दिया। अग्रे गतः सा कूपात् जलम् उद्धरन्ती महिलां याचित्वा जलं प्राप्य तत् पिबन्नाम् अपृच्छत्। आगे जाकर वह कुएं से जल निकालती हुई महिला से जल मांगकर पीते हुए उससे पूछता है, देवराज गृहं कुत्र। देवराज का घर कहाँ है। तस्य पापिनः नाम किमर्थं मम पुरतः उच्चार्यति भवान। आप उस पापी का नाम मेरे सामने किस लिए ले रहे हो। इति वदंती सा महिला ततः निर्गच्छत् एव। ऐसा कहते हुए वह महिला वहां से चली गई। पैराग्राफ 3। किश्चित् ग्रामे गतः वासुदेवः कश्चित् देवालयम् अपश्यत्। कुछ आगे जाकर वासुदेव ने कोई देवालय देखा। तत्र प्रसादत्वेन भोजन वितरणम प्रचलति। इसमें वहाँ प्रसाद के रूप में भोजन वितरण चल रहा था।
नितरां बुभुक्षितः वासुदेवः जनानां पंक्तौ उपविशतः। बहुत अधिक भूखा वासुदेव लोगों की पंक्ति में बैठ गया, अर्थात जहाँ लोग भोजन कर रहे थे उसी लाइन में वह भी बैठ गया। भोजन समये स्वपार्श्वे उपविष्टवन्तं कश्चित् जनम् अपृच्छत् वासुदेवः देवराजः किं धनिकः। भोजन के समय में अपने पास बैठे किसी व्यक्ति से वासुदेव ने पूछा, देवराज क्या कोई धनिक है। इति तदा सः पार्श्वस्थ जनः धिक् भवन्तम्। तब पास में बैठा व्यक्ति बोला, धिक्कार है तुम्हें। भोजन काल तस्य पापिना नाम स्मारितम। भोजन के समय उस पापी का नाम याद करते हो। इति वदन् भोजनम परित्यज्य उत्थितः एव एतद् दृष्ट्वा परिवेशका वासुदेवाय अन्नं पायसादिकं न परिविष्टवन्तः एव। ऐसा बोलकर भोजन त्याग कर वहाँ पर उपस्थित लोगों ने देखकर, और जो भोजन परोसने वाले था, परिवेश का मीन्स भोजन परोसने वाले ने वासुदेव को अन्न और जो खीर वहाँ पर बट रही थी वह उसको नहीं दी। अपूर्णोदरा एव सहा ततः उत्स्थितवान्। वह भूखा ही वहां से उठ गया। पैराग्राफ 4। दूरात् वा देवराजस्य गृहं दृष्ट्वा प्रत्यागतः सा दिनद्वयस्य अनन्तरं गुरुकुलं प्राप्तवान्। दूर से ही देवराज के घर को देखकर वापस वह 2 दिन के बाद गुरुकुल पहुंच गया। गुरुः तं पुनः अवदत्। गुरु पुनः फिर से उससे बोले, रामनाथपुरं गत्वा रामदेवस्य गृहं ज्ञात्वा आगमन्तव्यम् इति। रामनाथपुर जाकर रामदेव के घर को जानकर आओ। अनंतर दिने एव रामनाथपुरम प्रति प्रस्थितवान्। शिष्य दूसरे ही दिन रामनाथपुर के लिए निकल गया। मध्य मार्गम तेन सोमपुरम प्राप्तम। रास्ते के बीच में सोमपुर पहुंचकर उपविष्टाम काश्चित मातरम अवदस्सः अम्बे किश्चित जलम ददातु इति। जब वह सोमपुर पहुंचकर वहां अपने घर के सामने खड़ी किसी माता से वह बोला, हे माँ, कुछ जल दे दीजिए। अम्बे मीन्स माँ। तो उसने कहा कि कुछ जल दे दीजिए। पैराग्राफ 5। जलम दत्वा माता अपृच्छत भवता कुत्र गम्यते इति। जल देकर माता ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हो। रामदेवस्य गृहं प्रति इति अवदत् वासुदेवः। रामदेव के घर की ओर। अहो प्रातः स्मरणी सह इति उक्त्वा सा माता वासुदेवं सह स्नेहम् अन्तः नीत्वा भोजनादिकं दत्वा सत्कृतवती। अरे, प्रातः स्मरण करने के योग्य हैं, ऐसा कहकर वह माता वासुदेव को सह स्नेह से अंदर ले जाकर भोजन आदि देकर सत्कार करती है। ततः निर्गतः वासुदेवः रामनाथपुरं प्राप्य रामदेवस्य गृहं कुत्र। वहां से निकलकर वासुदेव ने रामनाथ पहुंचकर रामदेव का घर कहाँ है ऐसा इति कश्चित अपृच्छत्। ऐसा उसने किसी से पूछा। सः अपि सकृत्य स्वयं आगत्य रामदेवं गृह प्रादर्शयत्। उसे भी सत्कार कर स्वयं आकर रामदेव का घर दिखाया। दूरात् एव तत् दृष्ट्वा वासुदेवः गुरुकुलं प्रत्यगच्छत्। दूर से ही वह देखकर वासुदेव गुरुकुल की ओर लौट गया। पैराग्राफ 6। दिनद्वयस्य अनन्तरं गुरुः अकथयत् वासुदेव भवान् इतः स्वगृहं गन्तुम् अर्हति। 2 दिन के बाद गुरु ने कहा, वासुदेव आप अब अपने घर को जा सकते हैं। गमनात् पूर्वं भवता देवराज रामदेवः पूर्ण परिचय प्राप्तव्यः इति। जाने से पहले आपको देवराज व रामदेव का पूर्ण परिचय प्राप्त करना चाहिए। एतम् आदेशं पालयन् वासुदेवः पुनरपि द्वारकापुरं प्राप्य देवराजस्य गृहम् अगच्छत्। इस आदेश का पालन करने के लिए वासुदेव फिर से द्वारका पहुंचकर देवराज के घर गया।
वैभवोपेतं गृहं ततः द्वाररक्षकः तस्य प्रवेशं निषिद्धवान। वैभव से युक्त उस घर के द्वारपाल ने उसे प्रवेश से रोका। बहुधा प्रार्थना यदा कृता तदा सः अन्तः गत्वा देवराजं वासुदेवागमनं निवेदितवान्। जब अनेक बार प्रार्थना की गई तब उसने अंदर जाकर वासुदेव के आगमन के लिए सूचित किया। कोपेन एव वह्य आगत्य देवराजः, क्रोध से ही बाहर आकर देवराज बोला, किम धनम याचितुम आगतम भवतः, क्या धन मांगने आए हो आप? मया कस्मै चिता किमपि न दीते, मेरे द्वारा कभी भी किसी को कुछ नहीं दिया गया। मम विश्रांति नासिता भवता, तुमने मेरे विश्राम को नष्ट किया है। निर्गम्यताम इतः इति तर्जयित्वा तम प्रेषितवान, निकल जाओ ऐसा डांट कर उसे लौटा दिया। पैराग्राफ 7। ततः वासुदेवः रामनाथपुरं प्राप्य रामदेवस्य गृहम् अगच्छत्। फिर वासुदेव रामनाथपुर पहुंचकर रामदेव के घर को गया। पर्णै निर्मितम प्राचीनम गृहम्, ततः पत्तों से बना प्राचीन घर। कश्चन युवकः तं सादरं स्वागतीकृत्य पानीय भोजनादिभिः तं सत्कृत्य विश्रान्त्यर्थं व्यवस्थाम् अकरोत्। किसी युवक ने उसका आदर के साथ स्वागत करके भोजन पानी आदि से सत्कार कर आराम करने की व्यवस्था की। अनंतरम सः अहम रामदेवस्य पुत्रः, मैं रामदेव का पुत्र हूँ, इति स्वपरिचयम् उक्त्वा आगमन कारणम अपृच्छत्, ऐसा कहकर अपना परिचय दिया व आने का कारण पूछा। यदा वासुदेवः रामदेवस्य दर्शने इच्छा प्राकटयत् तदा पुत्रः एकं भावचित्रं प्रदर्शयत्। जब वासुदेव ने रामदेव के दर्शन की इच्छा प्रकट की तब पुत्र ने एक छाया चित्र दिखाते हुए दुख से बोला, मम पिता विंशति वर्षेभ्यः पूर्वम एव दिवंगतः, मेरे पिता 20 वर्ष पूर्व ही स्वर्ग से धार गए हैं। इदानीं तस्य स्मृति मात्रम अस्ति लोके, इस समय संसार में केवल उनकी याद है। इति विषादेन अवदत्, वह दुख के साथ बोला। रामदेवः ग्रामस्य विकासाय देवालयः, चिकित्सालयः, विद्यालय, ग्रंथालय, धर्मशालोद्यानानि यानि कारितवान्, तत्सर्वम् अपश्यत् वासुदेवः। रामदेव ने गांव के विकास के लिए मंदिर, चिकित्सालय, विद्यालय, पुस्तकालय, धर्मशाला, उद्यान आदि सब को वासुदेव ने देखा। ग्रामे सर्वे रामदेवम स गौरवम स्मरन्ति, इसमें गांव में सभी रामदेव को गौरव से याद करते हैं। पैराग्राफ 8। देवराजे जीविते सति अपि को अपि तस्मिन् आदरवान न, देवराज के जीवित रहते हुए भी कोई उसका आदर नहीं करता। रामदेवः तु विंशति वर्षेभ्यः पूर्वम एव दिवंगतः चेदपि जना प्रतिदिनं तम स्मरन्ति, जबकि रामदेव तो 20 वर्ष पहले ही स्वर्ग से धार गए, फिर भी लोग प्रतिदिन उन्हें याद करते हैं। यह समाज हितम चिंतयति सा मृतो अपि जीवति, जो समाज के हित का सोचते हैं वे मरकर भी जीवित रहते हैं। यह स्वार्थ मात्रम चिंतयति सह तु जीवन नपि मृतः एव, जो अपने स्वार्थ का सोचते हैं वह जीवित रहकर भी मरे के समान हैं। इति अवगतवान् वासुदेवः मया रामदेवस्य जीवनम एव अनुसरणीयम इति संकल्प्य स्वग्रामम अगच्छत्। ऐसा जानकर वासुदेव मेरे द्वारा रामदेव